मंजीत नौटियाल साहब, अभी आप बस्ती में हैं, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में पहुंचे हैं और भीम आर्मी मंजीत सिंह नौटियाल के साथ के द्वारा देश के अंदर आरक्षण और जमीन को लेकर आंदोलन चला जा रहा है और जो कि सभी प्रदेशों में बड़े मजबूती से कार्यक्रम हो रहे हैं। आज बस्ती के बहुजन समाज ने यह साबित कर दिया है कि वो अब आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां तोड़ना चाहता है और आज उसने ये बता दिया है कि वो अपने भाई के साथ में यहाँ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। मैं जितना जोश मैंने आज सड़कों पर देखा, जो आज मैंने यहाँ पर आक्रोश देखा, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज का युवा अब आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां तोड़ने के लिए वो चाबी तैयार कर चुका है। लड़ा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज बहुत बड़ी संख्या, बहुसंख्यक है इस देश में, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है अभी इस समय, क्या कहना चाहेंगे? कैडराई नहीं है और विरोधियों का जो मंशा है, विरोधियों की मंशा शुरू से ये रही है कि जो बहुजन समाज में जो बिकाऊ लोग हैं, साहब काशीराम जी ने एक पुस्तक लिखी थी जनाब, आपको याद होगा, चमचागिरी। तो बहुजन समाज से वो कुछ चमचे उठाते हैं, उनको विधानसभा में और संसद में भेज देते हैं और वो क्या करते हैं, वो सारे अधिकारों को, वो बहुजन समाज के सारे अधिकारों को खा जाते हैं। जब बहन बेटों का रेप होता है नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको इस शर्त पर विधानसभा और संसद में भेजा जाता है कि दलित पर कोई रेप होगा, हत्या होगी, लूट होगी, पिछड़ों पर लूट होगी, हत्या होगी, रेप होगा, आपको कुछ नहीं बोलना है। इसीलिए इसी शर्त पर आपको संसद और विधानसभा में भेजा जा रहा है। तो इसलिए अब एक कैडर तैयार किया जा रहा है। मंजीत सिंह नौटियाल भीम आर्मी के द्वारा एक इतना मजबूत कैडर देश के अंदर तैयार किया जा रहा है। मैं युवाओं को इतनी मजबूती से आंदोलन के लिए तैयार कर रहा हूं कि ना बाबा साहब का मिशन रुकेगा, ना साहब काशीराम जी का मिशन रुकेगा और जब तक आरक्षण और जमीन की लड़ाई को मैं जीत नहीं लेता तो मैं इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ूंगा। एक और सवाल है, वर्तमान समय में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहा है, उसमें एक चीज देखने में बड़ी संख्या में आ रही है कि सामान्य सीटों पे अब 80 के लोग ही उसे कहते हैं 80 को कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 80 सीटों पे सामान्य अपना कैंडिडेट खड़ा करता है जी। इसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव के मामले में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो युवा काम करना चाहता है, जो कैडराइज है, जो युवा चाहता है कि मैं समाज की सेवा करूं, तो वो उसको आगे आना चाहिए। उसको संगठन भी आगे करेगा, समाज भी आगे करेगा, परंतु जिस प्रकार से मनुवादियों की जो चाल है कि ऐसे लोगों को सामने लाकर खड़ा कर देना जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने समाज को अब तक कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ एक बहुत मजबूती से कैडर को तैयार किया जा रहा है और हम लोग सामाजिक मूवमेंट को इतना मजबूत कर रहे हैं कि सामाजिक युवाओं को आप किसी भी रूप से न उनको तोड़ पाएंगे, न खरीद पाएंगे, न बेच पाएंगे और ये चमचा युग खत्म हो जाएगा और बहुजन मूवमेंट बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर स्थिति है बहुजनों की, कोई भी पार्टी इस लेवल पे नहीं दिखाई दे रही जो उनको यूनाइट कर सके। मंजीत नौटियाल बहुजनों को तैयार कर रहा है ना, मंजीत नौटियाल बहुजनों का इतना मजबूत कैडर तैयार कर रहा है। जितने यहाँ पर मंच पर उपस्थित युवा है, मैं इनको ऐसी क्लास दे रहा हूँ कि विरोधियों की इतनी औकात नहीं होगी कि न इनको खरीद पाएंगे, न इनको तोड़ पाएंगे, न इनको डरा पाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को ज्यादातर या तो शराब का लालच दिया जाता है, धन का लालच दिया जाता है, मनी मीडिया माफिया, साहब काशीराम जी ने कहा था, तो मनी मीडिया माफिया से इनको दूर रहने के लिए पूरा सबक सिखाया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर हम आपसे कहें कि बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से किससे जोड़ने के लिए आप कहेंगे, तो आपका क्या आंसर है? ये समाज तय करेगा, ये समाज तय करेगा। समाज जो सही काम कर रहा है, समाज को लगेगा कि हाँ हमारा भला इस चीज में है, तो अवसर जो है, अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि साहब काशीराम जी कहते हैं अवसर को जरूर प्राप्त करो, क्योंकि मैं स्वतंत्र बोलता हूं। तो जहां समाज को लगेगा कि हाँ हमारा भला हो सकता है, निश्चित रूप से समाज को जाना चाहिए और यदि उनके अधिकारों की बात कर रहा है कोई, उसका सम्मान करना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे मेहनत करके पूरे प्रदेश में आप घूम घूम करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अंत में आप उनको क्या मैसेज करना चाहिए? अंत में उनको मैसेज करना चाहता हूं कि बहुजनों का, उनका भाई, उनका बेटा उनकी आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां तोड़ने के लिए घर से निकला है और मैं उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आया हूं। न मैं सरकार से मुकदमों से डरूंगा, न मैं सरकार की धमकी से डरूंगा। ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण और जमीन, जब तक मैं इसको नहीं जीत लेता, जब तक न भीम आर्मी का कार्यकर्ता चुप रहेगा और न बहुजन समाज चुप रहेगा। लेकिन मैं समाज से एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस दिन आरक्षण और जमीन आपको मिल गया, ये आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां टूट जाएंगी। आप मजदूर से किसान बन जाओगे, किसी से उधार पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दफ्तर में हमारा बहुजन समाज का युवा बैठा मिलेगा। थैंक यू। आरक्षण जमीन वापस करो, आरक्षण जमीन वापस करना होगा, आरक्षण जमीन नहीं तो कुर्सी खाली करना होगा, नहीं
नहीं तो कुर्सी खाली करना होगा, करना होगा, करना होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।